हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, आपने जैसे देखा होगा कि डबल फॉर्म भरने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। क्या आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं? तो क्या क्या उसके लिए लगेगा, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे हम बता दें कि बहुत सारे जने पहले से ही काफ़ी समय से जो डबल फॉर्म भरते चले आए हैं। बाकी जो भी नियम चेंज किए, फिर भी उसमें नियमों में भी वो एडजस्टमेंट करके फॉर्म भर देते हैं जिसको भरना होता है। खासकर वो लोग कर रहे हैं जिसके पास पैसा बहुत होता है, तो उनको तो करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो ज़रूर बच्चे कर सकते हैं जिनके पास खास करके वो पढ़ना चाहते हैं और उसके पास वो चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पा रही है जो उसको ज़रूरत है। यानी कि पैसे की बात करें या फिर अच्छे शिक्षा की बात करें, तो वो बच्चा जाके ज़रूर फॉर्म भरे अगर उसको ऐसा लगता है। तो बाकी आपको जो लगता है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको बस तरीका बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके लिए जिससे आप डबल फॉर्म भर सकते हैं। 2025 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो अब आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है क्योंकि काफ़ी समय से चलता चला आ रहा है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले ये सब चीज़ें करवाते हैं, स्कूलों के साथ मिलकर वो सब चीज़ें हो जाती है। तो चीज़ें बच्चे बच्चे मतलब जो भी चीज़ें होगी बच्चों, हम आपको बता देते हैं। आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर सुविधा मिल रही है इस प्रकार से, अगर रूल को कोई ब्रेक कर रहा है तो रूल को सुधार लीजिए। आप रूल में आप स्टिकता लाइए, आपके ऊपर है, नवोदय वालों के ऊपर है ना ये। तो अगर आप उसमें सुधार करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप अभी भी ये सब चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है तो भाई फ़ायदा तो हम उठाने ही वाले हैं। तो वो बच्चा खास करके उठाए जिसको खास करके नवोदय में जाने की ज़रूरत है, जो कि एक सक्षम परिवार से नहीं है। वो सब चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हो जाएगी। तो बात करने वाले हैं उन 3 चीज़ों की जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होंगी। बच्चों, पढ़ाई तो आपको करनी वो तो अलग ही बात होगी, लेकिन फॉर्म भरने के लिए 3 चीज़ें आपको चाहिएगी जो कि आपको समझना पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बात करें अगर 3 चीज़ों में पहली चीज़ें आ रही है बच्चों, पिछले 3 साल की अंक सूची। यानी आपको पता होगा कि नवोदय का एक रूल है कि लगातार 3 साल की यहाँ पर चाहिए। जैसे अभी अगर 25 की आप तैयार, जैसे मान लो अभी आपने 5वीं की पढ़ाई कर ली, उसका रिजल्ट भी आएगा, लेकिन अगले साल भी आपको 5वीं में ही रहना पड़ेगा, तब जाके आप फॉर्म भर पाओगे। यानी आपको तीसरी, चौथी और 5वीं की मार्कशीट लगातार होनी चाहिए। और 5वीं कौन सी होनी चाहिए बच्चों? जिस साल आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे कि आप 25 की बात कर रहे हो, है ना, तो 24 में फॉर्म भराएगा, 25 में आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, है ना। तो जो 5वीं की जो मार्कशीट होगी अब करेंट में, अभी तो आप 6ठी में चले गए ना, तब तो 6ठी की बात हो रही होगी। लेकिन अगर आप 5वीं पढ़ना चाहते हो वापस डबल से, यानी कि अगर आप 6ठी में ही हो लेकिन आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको ये लगातार 3 साल की मार्कशीट देनी पड़ेगी। और 5वीं की जो मार्कशीट होगी वो करंट सिचुएशन, यानी कि जिस साल एग्जाम हो रही है उसी साल की होनी चाहिए। यानी आप 25 में आप एग्जाम दोगे तो 2025 में ही पास आउट होने चाहिए। ये आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बनवानी पड़ेगी, क्योंकि 5वीं की ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है ना। मतलब आप अभी परीक्षा दे चुके होंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको 2024 की 5वीं की मार्कशीट मिल चुकी होगी। लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में आपको पता है कि एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर आप 6ठी में भी पढ़ रहे हो फिर भी आप चाहो तो 5वीं के लिए फॉर्म भर सकते हो, वो सिलेक्शन हो जाए तो आप तीसरी, चौथी और 5वीं की भी मार्कशीट बनवा सकते हो। लेकिन कंडीशन वो अप्लाई करनी पड़ेगी जो जो उसमें होती है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो ये रह गई। इसमें डेट ऑफ बर्थ भी मैटर करेगा आपका, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ की बात आ रही है तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की, ठीक है बच्चा। तो डेट ऑफ बर्थ जो अभी तो फिलहाल में जो 20 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी, 20 जनवरी 2024 को, यहाँ तक की जो बात करें तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ मांगी गई थी ये वाली थी अपने पास, है ना। ये 2 कंडीशन थी यहाँ पर। तो 1 साल हम आगे बढ़ चुके हैं, तो अगले साल कौन सी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? 1 जून 2013 से लगाकर यहाँ पर आप 15 कर दीजिए, बस 15, है ना। ये इसके बीच में होनी चाहिए, है ना। 1 साल हमने इधर भी बढ़ा दिया, 13 कर दिया हमें 12 की जगह, और 14 की जगह 15 कर दिया। और इसके बीच में आपको होनी चाहिए यही डेट ऑफ बर्थ, आपको इन तीनों मार्कशीट के अंदर भी करवानी पड़ेगी, इसके बीच की ये आपकी होनी चाहिए, है ना। और एक और चीज़ बात कर लेते हैं बच्चों, लास्ट वाली आधार कार्ड की बात हो रही बच्चों। आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरा हो, जो आपने लास्ट ईयर जो फॉर्म भरा था वो आधार कार्ड से ना भरा हो। क्योंकि आधार कार्ड में अगर आपने फर्जी डिटेल लगाई है, आपने अगर जैसे मान लो क्या होता है, आधार कार्ड अगर आपने लगा दिया मतलब आपने ओरिजिनल डिटेल दे दी वहाँ पे आपकी, तो डबल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप पकड़ा जाओगे, ठीक है। लेकिन जिसने मूल निवासी से भरा है, मूल निवासी से मेन मूल निवासी की बात हो जाए, या फिर उसने पंचायत से बनवाया हो, कहाँ से बनाया? पंचायत से बनवा के उन्होंने एक लगाया हो, का डॉक्यूमेंट लगाया। तो 2 चीज़ें अगर आपने मूल निवासी की बनाई थी, एक तो एक पंचायत द्वारा मूल निवासी निर्धारित किया जाता है, और एक मेन जो अपना होता है मूल निवासी का सर्टिफिकेट, उससे भरा हो। इन दोनों चीज़ों से भरी होगी तो इस बार आप आधार कार्ड से भर के भी आप करवा सकते हो, ठीक है बच्चा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। बाकी आपको जो भी आपको एडजस्टमेंट कर सकते हो आपके हिसाब से, आपका दिमाग लगा के तो आप कर सकते हो, ठीक है।
बस यही है कि ज़रूरत पड़े तभी आप कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 साल ख़राब करके आप छठी में जा रहे हो, बहुत बढ़िया है, आगे तैयारी कीजिए, जो भी आपको सुविधा हो उसमें आप लाभ उठाइए अपना, और अपना 100% दीजिए। अगर आप में दम होगा तो आप कहीं से भी कुछ भी कर लोगे, अगर आप में दम नहीं है तो आप कहीं भी चले जाइए, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़कर भी कुछ नहीं कर पाए हैं, और कुछ बच्चे सरकारी स्कूल से भी बहुत कुछ कर चुके हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, सुविधा कम मिलने पर भी आप अपना दम लगा सकते हो, ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।